मैं आज आप लोगों को वृत्त के बारे में बताने जा रहा हूँ। वृत्त यानी सर्किल। सर्किल एक ऐसी आकृति होती है जिसका एक केंद्र होता है और केंद्र से इसके परिधि के चारों तरफ की दूरी हमेशा बराबर होती है। ये केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। मान लीजिए वृत्त के केंद्र को हम O से दर्शाते हैं, तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं और रेडियस का पहला अक्षर R से इसको हम डिनोट करते हैं। त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हम एक रेखा खींचते हैं जो कि वृत्त के केंद्र को छूते हुए गुजर जाती है। एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होते हुए गुजर जाती है और वृत्त को बराबर बराबर दो भाग में बांट देती है। ऐसी रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं। मान लिया कि केंद्र O से लेके यहाँ पर A बिंदु है और यहाँ पर B बिंदु है, यहाँ पर A बिंदु है, A पॉइंट और B पॉइंट। तो A से लेकर B तक की दूरी ये जो है व्यास कहलाती है और ये व्यास को अंग्रेजी में हम लोग डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर यहाँ से इसका पहला अक्षर D से इसको डिनोट करते हैं, यानी A से लेके B तक ये हो गया हमारा व्यास और इसको हम लोग डिनोट करते हैं D से। यहां से यहां तक की दूरी ये। अब हम ये देखते हैं दूसरा सर्किट ड्रॉ करते हैं, इसमें देखते हैं। ये सेंटर है, वृत्त ये रेखा हम खींचे हैं जो वृत्त की परिधि को दो बिंदु को मिलाती है, यानी A और B। ये दो बिंदु वृत्त के परिधि की दो बिंदु को मिला रही है जिसका सेंटर अलग है। तो इस रेखा को हम लोग ये बना चाप हमारा और इसके बीच का जो क्षेत्र होगा इसको हम लोग कहेंगे वृत्तखंड। ये छोटा है, ये वृत्त का छोटा हिस्सा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे लघु वृत्तखंड। ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये इसको हम डॉट से कलर कर रहे हैं, डॉटेड। तो ये हो गया मेरा बड़ा हिस्सा वृत्त का खंड, वृत्त का हिस्सा ये बड़ा वाला है, इसलिए हम इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो हम लोग जाने कि त्रिज्या क्या होता है। वृत्त का त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त का व्यास जो कि वृत्त के केंद्र से होते हुए गुजरने वाली रेखा जिससे वृत्त दो बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। इसमें हम देखें वृत्त का केंद्र मान लिया O है और यहाँ AB रेखा। हम लोग जाने कि वृत्त क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है। ये चारों तरफ जो रेखा इसको हम लोग परिधि कहेंगे, परिधि। वृत्त के चारों तरफ बाउंड्री लाइन जो है ये हम लोग इसको कहेंगे परिधि। क्या कहेंगे? परिधि। अच्छा, तो हम लोग जाने वृत्त क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त का केंद्र कहाँ है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है। इसमें हम लोग सीखे कि दीर्घ वृत्तखंड कौन सा हिस्सा होता है। बड़ा वृत्त का वो वृत्त का दो हिस्सा हुआ, दो खंड हुआ। बड़ा वाला खंड हो गया दीर्घ वृत्तखंड और छोटा वाला खंड हो गया लघु वृत्तखंड। एक और हम ड्रॉ करते हैं वृत्त। इसमें देखिए, इस वृत्त में देखते हैं हम लोग, इस वृत्त में हम लोग देख रहे हैं ये सेंटर है, वृत्त का सेंटर है। इसमें दो त्रिज्या लेते हैं, दो त्रिज्या के बीच का जो जगह आता है ये जगह,
इस जगह को हम लोग कहेंगे त्रिज्यखंड तो है ही, क्योंकि छोटा है त्रिज्यखंड इसलिए हम इसको कहेंगे त्रिज्या के बीच का खंड है। मान लिया ओ सेंटर है, ए बी चाप है, तो ये जो है हो जाएगा त्रिज्यखंड। त्रिज्या का, दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र जो वृत्त से अलग हो गया है ना, उसको हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे। जिसको डॉटेड से हम कलर कर रहे हैं, ये बड़ा है, दो त्रिज्या इसमें भी है, जो त्रिज्या के बीच का क्षेत्र है लेकिन बड़ा क्षेत्र है, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ त्रिज्यीय खंड, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो ये हो गया लघु त्रिज्यीय खंड, क्योंकि छोटा है तो इसको हम लघु त्रिज्यीय खंड या सिर्फ त्रिज्यीय खंड भी कह सकते हैं। ये दीर्घ त्रिज्यीय खंड हो गया, ये बड़ा क्षेत्र आया कवर हुआ, जिसको हम डॉटेड लाइन से कलर कर दिए हैं। तो ये हो गया दीर्घ त्रिज्यीय खंड। वृत्त में हम लोग को पाई जानना जरूरी है। पाई क्या होता है? परिधि और व्यास का अनुपात होता है। परिधि और व्यास किसी भी वृत्त की पाई किसे कहेंगे? कोई पूछेगा पाई क्या है? पाई किसे कहेंगे? किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को हम क्या कहेंगे? अनुपात को पाई कहते हैं। किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, चाहे बड़ा वृत्त हो और चाहे छोटा वृत्त हो, इतना बड़ा वृत्त है और इतना छोटा वृत्त हम ले लेते हैं, इसका परिधि और इसका व्यास, ये व्यास हो गया, ये इसका परिधि हो गया, इसका ये व्यास है और ये परिधि है। चाहे छोटा वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो, वृत्त कैसा भी हो, छोटा वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो, उसके पाई का जो मान होगा, यानी परिधि और व्यास का जो अनुपात होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, एक होगा, एक जैसा होगा। उसके मान में कभी कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसीलिए पाई के मान को हम लोग, है ना, मान के चलते हैं कि ये 22/7 के बराबर होता है। डिवाइड करेंगे तो 3 दशमलव में आएंगे तो 3.14 पाई का मान हो जाता है। आज हम लोग सीखे कि वृत्त क्या है, वृत्त का त्रिज्या कहाँ होता है, व्यास कहाँ होता है, वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का त्रिज्य खंड कौन खंड होता है, वृत्त का लघु वृत्त का खंड क्या होता है, दीर्घ वृत्त खंड क्या होता है, ये सारा चीज समझे। और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी जान ले, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई है, इसको हम लोग चाप की लंबाई कहते हैं। चाप की लंबाई, ये है चाप की लंबाई। इसको हम डिनोट करते हैं LAB से, लेंथ ऑफ AB, चाप AB की लंबाई। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में इतना ही जाने कि वृत्त के इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना। फिर हम अगला वीडियो कल ही बना के डालेंगे, जिसमें हम लोग बताएंगे कि ये सब त्रिज्य खंड का, वृत्त खंड का, वृत्त का और उसका जो है क्षेत्रफल हम किस तरह से निकालेंगे। कल के वीडियो में हम इसको बनाएंगे। इसलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।